Hello, good evening to all. My name is Sukanya and I welcome you all on my channel. तो गाइज़ आज हम B.Ed सेकेंड ईयर क्रिएटिव इंक्लूसिव स्कूल का एक टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज़ फ्रॉम यूनिट 1 लोकोमोटर डिसेबिलिटी। तो हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे आता है। व्हाट डू यू मीन बाय लोकोमोटर डिसेबिलिटी फॉर ऑर्थोपेडिक और ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट। ये 4 नहीं है और है। डिस्कस द कॉजेज एंड ट्रीटमेंट्स फॉर लोकोमोटर्स डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन। तो 4 नंबर का या 8 नंबर का ये क्वेश्चन आता है। हम देखते हैं कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी क्या होती है। देखो, लोकोमोटर डिसेबिलिटी में क्या होता है कि इंसान के जो बॉडी मूवमेंट होती है, जो बॉडी पार्ट्स को इंसान मूव करने में उसे प्रॉब्लम होती है, तो उसको हम लोकोमोटर डिसेबिलिटी बोलते हैं। मेनली ये क्यों होती है? क्योंकि हमारी मसल्स में, बोन्स में या जॉइंट्स में कोई ना कोई डेफिशिएंसी होती है, जिसके कारण हमें अपने बॉडी पार्ट्स को मूव करने में प्रॉब्लम होती है। तो हम देखते हैं कि मीनिंग में हमने क्या लिखा है। अ पर्सन विद लोकोमोटर डिसेबिलिटी हैज़ लिमिटेड मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट विच इन्वॉल्व्स डेफिशिएंसी इन मसल्स, बोन्स, जॉइंट्स ऑफ सम पार्ट ऑफ द बॉडी। डेफिनेशन हम देख लेते हैं। अ क्रिपल्ड चाइल्ड इन द ऑर्थोपेडिक सेंस इज़ वन who has defect which causes interference with the normal functions of bones, muscles और joints। मतलब किसी भी बच्चे को जब उसके नॉर्मल फंक्शनिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करता है बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी इन बोन्स, मसल्स और जॉइंट्स, तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्रिपल्ड चाइल्ड। लोकोमोटर डिसेबिलिटी को हम ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट भी बोलते हैं। और अब हम इसके कुछ कारण देख लेते हैं कि क्यों ये प्रॉब्लम होती है। फर्स्ट है बिकॉज ऑफ हेरिडिटी। क्या होता है कि बच्चों को पेरेंट्स के थ्रू, जीन्स के थ्रू ट्रांसफ़र हो जाती है ये बीमारी। सेकंड इज़ कॉन्जीनिटल। कॉन्जीनिटल मीन्स बाय बर्थ। जब बच्चा पैदा होता है उस टाइम उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, जैसे कि डिसलोकेशन ऑफ हिप, मिसिंग बोन्स, वेब्ड फिंगर्स। वेब्ड फिंगर्स क्या होती हैं कि उसकी जो उंगलियां हैं वो जुड़ी हुई होंगी, जैसे 2 उंगलियां या 3 उंगलियां जुड़ी हुई हैं, वो अलग नहीं हो सकती, सेपरेट नहीं हो सकती। या फिर कोई बच्चे को इन्फेक्शन हो जाता है या मदर के अंदर कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है, उस कारण से ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं। थर्ड पॉइंट इज़ एक्वायर्ड। एक्वायर्ड प्रॉब्लम क्या होती है कि जब कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई इंजरी हो जाए या किसी वायरल इन्फेक्शन के कारण उसको ये डिसेबिलिटी हो। तो वायरल इन्फेक्शन में क्या होता है, जिन बच्चों को पोलियो हो जाता है या एड्स, लेप्रेसी होता है, आपने देखा होगा कि उनको बॉडी मूवमेंट में प्रॉब्लम होती है। वो स्टिक का या व्हील चेयर का, इन सब चीज़ों का सहारा लेके ही चलते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट इज़ कम्युनिकेबल डिसीज़। तो पोलियो जो है वो एक कम्युनिकेबल डिसीज़ है, तो उसके कारण भी लोकोमोटर डिसेबिलिटी हो जाती है। मतलब बच्चे को मूव करने में, चलने में दिक्कत हो जाती है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज़ सेरिब्रल पाल्सी। देखो, सेरिब्रल और पाल्सी ये 2 वर्ड है। सेरिब्रल का मतलब होता है रिलेटेड टू ब्रेन, एंड पाल्सी का मतलब है कि मूवमेंट में वीकनेस आना या प्रॉब्लम आना। तो होता क्या है एक्चुअली में, ये एक ब्रेन का डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि बच्चे जब मूव करते हैं तो उन्हें मूव करने में प्रॉब्लम हो जाती है, उनका अपने बॉडी के मूवमेंट्स पे कोई कंट्रोल नहीं होता। तो ये होते हैं सेरिब्रल पाल्सी, इसकी वजह से भी लोकोमोटर डिसेबिलिटी होती है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज़ अर्थराइटिस। अर्थराइटिस में क्या होता है कि कोई सूजन हो जाता है, कहीं किसी एरिया में पेन होता है, या फिर जो जॉइंट्स होते हैं उनको आप लिमिटेड मूव कर सकते हो, बहुत ज़्यादा मूव नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग हैं जिनको कि हाथ में, रिस्ट में, या फिर मतलब हाथ के अंदर उनको जॉइंट्स में, जहाँ जब भी बॉडी में जॉइंट्स हैं वहाँ उनको पेन होता है, वो बहुत ज़्यादा उस पार्ट को मूव नहीं कर सकते। देन नेक्स्ट कॉज इज़ स्ट्रोक। अगर किसी को स्ट्रोक आया है तो उसकी वजह से भी मोटर कंट्रोल जो है छूट जाता है, क्योंकि स्ट्रोक जब आता है तो फिर डायरेक्टली ब्रेन पे इम्पैक्ट होता है, और ब्रेन से ही हमारी पूरी बॉडी जो है कंट्रोल में होती है, कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन हर बॉडी पार्ट को। तो उसकी वजह से भी जो है डिसेबिलिटी हो जाती है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज़ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। तो जब स्पाइनल कॉर्ड में कोई इंजरी होती है तो पार्शियल या इनकम्प्लीट अगर डैमेज कोई भी बॉडी पार्ट में हुआ होता है तो उसकी वजह से भी हमें ये लोकोमोटर डिसेबिलिटी हो जाती है। अब हम देखते हैं कि जो बच्चे जिनको ये प्रॉब्लम होती है वो क्या क्या फेस करते हैं।
पहली चीज़ तो ये है कि वो बड़ा ऑकवर्ड तरीके से चलते हैं, मतलब वो नॉर्मली वॉक नहीं करते, दे वॉक ऑकवर्डली। सेकेंड इज़ द पुअर मोटर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, मतलब उनका अपनी मूवमेंट्स पे कोई कंट्रोल नहीं होता। थर्ड पॉइंट इज़ डिफ़िकल्टी इन सिटिंग, वॉकिंग एंड स्टैंडिंग, मतलब उनको खड़े होने में, बैठने में, चलने में, हर चीज़ में प्रॉब्लम होती है। पेन ड्यूरिंग फिजिकल एक्सरसाइज, तो वो फिजिकल एक्सरसाइज भी नहीं कर सकते, उनको प्रॉब्लम होती है, उनको पेन होता है, और वो चलते चलते कई बार गिर भी जाते हैं, दे फॉल फ्रिक्वेंटली। अब हम देखते हैं कि प्रिवेंशन कैसे किए जा सकते हैं। तो देखो, जब स्टार्टिंग में हमने देखा कि ये बाय बर्थ भी हो जाता है, तो बर्थ में क्या है कि मदर का रोल होता है कि वो पूरा जब बच्चा उसके वूम में है तब मदर प्रॉपर न्यूट्रिशन ले और कोई भी अनहेल्दी चीज़ ना खाए। जैसे कि केयर एट द टाइम ऑफ बर्थ, मदर शुड अवॉइड स्मोकिंग, एल्कोहल एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन शुड बी टेकन। सेकेंड पॉइंट इज़ अर्ली चाइल्डहुड केयर, जब बच्चा आ जाता है तो उसकी प्रॉपर ऑयल मसाज की जानी चाहिए, उसको ब्रेस्ट फीड करवाना चाहिए। देन नेक्स्ट पॉइंट इज़ इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट पोलियो, टीबी, तो जो भी ऐसी प्रॉब्लम है, कम्युनिकेबल डिसीज़ है तो या वायरल डिसीज़ हैं, जो भी हैं उनके अगेंस्ट जितने भी इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने चलाए हुए हैं तो लोगों को इम्यूनाइजेशन जाके करवाना चाहिए। देन नेक्स्ट पॉइंट इज़ यूज़ ऑफ सेफ्टी मेजर्स एट होम एंड वर्क प्लेस, तो जहाँ पे भी काम कर रहे हैं या घर पे भी काम करते वक्त ध्यान रखना चाहिए कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए कि आपको इंजरी हो जाए, कहीं से आप गिर जाओ, तो ध्यान रखते हुए काम करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज़ यूज़ ऑफ हेलमेट वाइल राइडिंग बाइक्स एंड साइकिल्स, तो जब भी आप टू व्हीलर को राइड कर रहे होते हो उस टाइम आपको हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको अपने ब्रेन को मतलब इस वाले पार्ट को, ऊपर वाले को बचाना होता है, क्योंकि इसी से ही हमारे और सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। पूरा बॉडी हमारा जो है ब्रेन से कंट्रोल होता है। तो यही था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।